मेरे पास ऐसे भी कई ट्रैक्टर वाले जानकार हैं जो जिसने अभी तक 10-10 साल में फैन बेल्ट तक चेंज नहीं किए। अच्छा। जिसका काम है घिसना और चलना, मगर वो सही टाइम से ये इसकी प्ले सेट करते हैं। जब भी सर्विस पे आते हैं ना, जब भी सर्विस पे आते हैं तो इसकी जो फैन बेल्ट की टेंशन है ये बिल्कुल बराबर चेक करवाते हैं। तो इस वजह से मतलब ये फैन बेल्ट में ऐसी कोई घिसावट नहीं। तो ऐसे कई कस्टमर है मेरे पास में, ड्राइवर भाई है, किसान भाई है, कोई जो ऐसे ट्रैक्टर को चलाएगा बिगड़ से तुझे भाई यार ये तो चलो चलाना है, ऐसा है, मेरे को तो पैसा मिलना है, मालिक बन के नहीं काम करेगा ना, तब तो वो ट्रैक्टर में आप कहोगे वहां शिकायत लेके आ जाएगा। और उसको तो हम जस्टिफाई भी कर लेते हैं यार तेरा ट्रैक्टर में तूने इस वजह से ये दिक्कत है। ये कई बार कस्टमर ये आता है साहब मेरा ट्रैक्टर ब्रेक आवाज कर रहा है, मेरा ट्रैक्टर ब्रेक आवाज कर रहा है। तो वो क्या है कि पुराने जो ट्रैक्टर है ना उसमें क्या है कि डिस्क ब्रेक आते हैं, डिस्क ब्रेक या सूखे ब्रेक होते हैं। तो सूखे ब्रेक में और इसमें है ऑयल डिस्क ब्रेक। तो वो जब ट्रॉली इंप्लीमेंट जब जोड़ता है ना तो उसका ऑयल क्या ट्रॉली के अंदर रहता है और ये ऑयल मिक्स हो जाता है। इस वजह से ये क्या ब्रेक बोलने चालू हो जाते हैं, जिस वजह से कस्टमर आता है साहब मेरे ट्रैक्टर के साहब ये ब्रेक की आवाज कर रहे हैं। ये नॉन जीनियन वारंटी मांगता है कस्टमर। तो मतलब पूरा संतुष्ट करके फिर भेजते हैं आप? हाँ जी। तो मैंने सुना है यार कि भाई साहब की जैसे फार्म टेक कंपनी है ना, होम सर्विस प्रोवाइड कराती है। बिल्कुल सर, हम होम सर्विस भी देते हैं। तो ये चीज सत्य है या फिर एक सिर्फ नहीं ये चलती हुई हवा है? नहीं सर, सत्य नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है 100%। जब भी जैसे कस्टमर ने कॉल किया, कस्टमर के ट्रैक्टर में कोई दिक्कत आई या उसने सर्विस के लिए कॉल किया या और भी किसी भी काम के लिए कॉल किया या कंपनी का जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल किया, और फिर हमारे ट्रैक्टर के अंदर एक डिवाइस भी लगा हुआ है, डायरेक्ट वो उससे भी कंप्लेंट कर देता है और हमारे पास में कॉल आ जाती है। फिर कॉल आते ही हम उसको कंप्लेंट को ओपन करके कस्टमर से बात करते हैं। कस्टमर से बात करने के बाद में हमको पता लग जाता है यार वो उसके ट्रैक्टर में क्या दिक्कत है। तो हम मैकेनिक को भेजते हैं, मैकेनिक जाता है वहाँ पे और उसकी वहाँ पे जितनी कोशिश करता है भाई वहाँ उनकी जो कंप्लेंट है उसको सोल्व करने की। अगर वहाँ पे नहीं होता है तब फिर हम उस ट्रैक्टर को वर्कशॉप में बुलाते हैं। अच्छा भाई साहब, हम थोड़ी सी एक जानकारी और चाहते हैं। जैसे आपने बताया कि आप जाके होम सर्विस प्रोवाइड कराते हो, तो इसका कोई दायरा है किलोमीटर का या फिर वो कितना भी किलोमीटर हो आप सर्विस कराते हो? नहीं, वो हमारी जो डीलर की जो टेरिटरी में आता है वो दायरा है। और अगर किसी ट्रैक्टर में कंप्लेंट आ गई तो हम उसको कॉल कर लेते हैं घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटे में। और जैसे ही अगर मैकेनिक अगर फ्री होता है तो हम तुरंत रवाना कर देते हैं। अगर तुरंत नहीं रवाना करते तो उससे हम टाइम ले लेते हैं, सर आपको 4 घंटे में हम सर्विस देंगे, 2 घंटे में देंगे, या हो सकता है आपकी सर्विस हम सुबह देंगे। मगर हम 24 घंटे के अंदर अंदर उसको सर्विस को उसकी कंप्लेंट को सॉर्ट आउट कर देते हैं। एक हमारे किसान भाई का रिव्यू आया था कि आपके जयपुर के यहाँ से टेक्नीशियन गया था जोधपुर सर्विस करने के लिए, तो क्या ये बात मतलब सत्य है या फिर एक? नहीं ये बिल्कुल तो सही ऐसा है। क्या प्रॉब्लम हुई थी उसके अंदर कि आपको जयपुर से जोधपुर जाना पड़ा? मतलब देखो ट्रैक्टर क्या है पोस्ट होल डिगर मशीन में चलता है, और उधर वहाँ पे क्या है जोधपुर के अंदर जो बिलाड़ा में है वहाँ पे एक डीलर है, तो वो पावर ट्रैक का डीलर है। वहाँ पे जो मैकेनिक है उसके समझ से थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, समझ नहीं पा रहा था वो प्रॉपर, और मैंने खुद ने भी उससे बात की थी। तो फिर उसके नहीं समझ में आई तो 2 बार तो उसने मतलब काम भी कर दिया, मगर उसका कस्टमर संतुष्ट नहीं हो पा रहा, उसका जो पीटीओ है ना वो काम नहीं कर रहा था। तो मैंने मैकेनिक को भेजा है और वो उसको संतुष्ट करके आएगा। बाकी जो भी पहले मैंने पूछ लिया था उससे पहले यार क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो मैंने उसी के हिसाब से उसको सामान देके भेजा है। तो मतलब ये बोल सकते हैं कि पहले कस्टमर सर्टिफिकेशन जरूरी है, हाँ, चाहे वो कितना भी दूर रहे, पहले तो आप वहाँ का नियर बाय लोकेशन पहले तो हम ये देखते हैं जी भाई कि वहाँ का कोई टेक्नीशियन है, या अगर हम मान लो वहाँ का डीलर है हमारी बात नहीं सुन रहा है तो हम कंपनी को बीच में इन्वॉल्व करते हैं। हमारे जो RSM है, TSM है, उनको बीच में इन्वॉल्व करते हैं और हम बोलते हैं मतलब साहब कि वहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा है और वहाँ चल रहा है, इसको ब्रेक डाउन हो गया तो सर उसको करवाया। अगर वो नहीं सुनता है तो हम ऊपर बात करते हैं, मगर हो जाता है। अगर मान लो अब उसके कस्टमर समझ में नहीं आ रहा उसके डीलर के, तो फिर तो सर्विस तो देना ही पड़ेगा ना। तो कुल मिला के बात ये कि फार्मेटेक कंपनी की तरफ से आपको ऐसे मतलब उदास होने की जरूरत नहीं है? नहीं बिल्कुल कतई नहीं है जी। भाई हम ले गए और हमने कोई गलती कर ली इसको लेके? नहीं कतई नहीं है, कतई नहीं है जी। क्योंकि मेन मुद्दा गाड़ी लेने का नहीं होता, मेन मुद्दा होता है उसका सर्विस का। कि अगर हम ट्रैक्टर लेके चले गए इतना भारी और पता चले हमें सर्विस नहीं मिल रही तो आदमी कहीं ना कहीं वहां जाके दुखी होता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं दुखी होने के कोई चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फार्मटेक कंपनी की तरफ से ये हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सर ने। और भी बाकी किसान भाइयों के लिए कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो।
तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। राम राम से भाई साहब। राम राम जी। और बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपना टाइम दिया।